Jiten ji, can I have my PPT? हाँ, चालू कर दीजिए. A very good evening to all of you. सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि किसको लगता है कि उनका ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत ही मिनिमल स्ट्रेस है. जिनको भी ऐसा लगता है वो हाथ उठाएं. अच्छे से हाथ उठाएं, दिखना चाहिए ऐसे. बहुत मेंटल क्लैरिटी है, स्लीप बराबर है, जैसा अभी डॉक्टर रश्मि ने कहा. ठीक है. वेरी फ्यू हैंड्स. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस more and more. So what is breathing? Anyone from audience can answer? In short, what is breathing? आपको क्या लगता है, ये खाली लंग्स के लिए ही है, एयर ऑक्सीजन लेने के लिए है, कि और भी कुछ है? केवल ऑक्सीजन लेने के लिए ये नहीं है. ये हमारे बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है. हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम, हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट. कोई मुझे बता सकता है हमारी कितने प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं? नाड़ी ज्ञान नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है जो हम एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए. डॉक्टर रूपाली, एक ईड़ा सिंपैथेटिक विच इज कॉल्ड ईड़ा, एक पिंगला विच इज पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज स्टेज ऑन द लेफ्ट साइड, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं. और सिंपैथेटिक इज सूर्य नाड़ी, दैट इज फॉर सिंपैथेटिक. जब हम जिम वगैरह की एक्टिविटी करते हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है. और जब हम कुछ प्राणायाम या सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये जो योगिक ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के बहुत सारे प्रकार हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक. आपको क्या लगता है हमारी बहुत सारे सिस्टम की, जो शरीर की जो सिस्टम है, वो किससे जुड़ी हुई है? ऑटोनॉमिक सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चाहे वो ब्लैडर हो, चाहे वो बॉवल हो, चाहे हमारा ब्रीदिंग हो. वेगस नर्व ऊपर से नीचे तक क्या कर रही है? और जो भी हमारे स्पाइनल रूट्स हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक हैं, सिंपैथेटिक हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी है, टू मैनी थिंग्स, स्ट्रेस. मेनोपॉज में जो वीएमएस है वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम. तो इसमें हम अगर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स का समावेश करें अपने जीवन में, हमारे जो योगा रूटीन है या हमारा जो भी एक्सरसाइज रूटीन है, जो भी फिटनेस रूटीन है, अगर हम इसमें कुछ ऐसा इनकॉर्पोरेट करें जो कि क्विक हो, बहुत फास्ट हो, और हमको समय कम है, और हमको बेनिफिट्स भी पूरे लेने हैं, कहीं हमको रहना नहीं है पीछे, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है, मंकी माइंड, इट इज गेटिंग मोर मंकी बिकॉज ऑफ media and mobile. So what we can do in short to incorporate in our daily routine, which will decrease our stress. Overthinking किसको किसको होता है? Anxiety, overthinking, panic, performance issues. कई बार हम ब्रेन फॉग हो जाता है, हेमिस्फेरिक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता. तो फॉर ऑल these basic 4 techniques I will just let you know. बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट हम बार बार हैमर करें तो हम उसको कर पाते हैं. So first, there are 4 pillars: physiological sigh, box breathing, alternate nostril breathing, and 5, 4, 3, 2, 1 grounding technique. फिजियोलॉजिकल साय क्या होता है, कोई बताएगा ऑडियंस में से? इट इज अ फास्टेस्ट ऑफ स्विच. ऑफ स्विच क्यों करना है स्ट्रेस को? ठीक है, चलो हम प्रोफेशनली कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तब हमको सिंपैथेटिक सिस्टम भी चाहिए, एड्रीनालिन चाहिए काम करने के लिए. पर उसके बाद हमको ऑटोनॉमिक मोड में नीचे आना है, बॉडी को बेस लाइन पे आना है. पहले के लोग नहीं सांस भरते थे, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फिजियोलॉजिकल साय. इसमें क्या होता है, मैं आपको करके बताती हूँ. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वीडियो भी अभी आएगा. आप एक गहरी सांस लेते हैं. उस गहरी सांस लेने से ये होता है कि डीप ब्रीदिंग से सारे एल्वुलाई के एयर पॉकेट्स भी
फिल हो जाते हैं गैस ऑक्सीजन से हमारा। उसके बाद एक शैलो ऐसे अंदर लेना, देन डू इट लाइक दिस। इससे कंप्लीट एक्सलेशन होता है। काफी हद तक ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस के लिए। हाइपर कार्बिया को काफी हद तक मैनेज करता है और हम तुरंत ही इसके बाद हमको बहुत थक गई, रिलैक्स लगता है हमारी बॉडी को, तो इट इज अ फिजियोलॉजिकल साइन। देन विल कम टू वन बाय वन। व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम वाया ब्रीदिंग। जो हम बात कर रहे थे कि ब्रीदिंग क्या होती है, फ्लाइट मोड, फाइट मोड से रेस्ट मोड, रीसेट मोड। रेस्ट एंड रीसेट मोड इज पैरासिम्पथेटिक मोड एंड फाइट फ्लाइट मोड इज सिंपैथेटिक मोड, जो हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी की बात कर रहे थे। और अगर जिस व्यक्ति की दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती, वो क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी। मतलब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आप, जो पहले के लोग जीते थे 100 साल तक, काफी हद तक हम ये लॉन्जिविटी हेल्दी वे में अचीव कर पाएंगे। प्रोएक्टिव रेगुलेशन, ये क्या होता है, इट यूटिलाइजेस टूल टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव स्ट्रेस। जो हमारे रिएक्शन होता है ना, किसी चीज के लिए भी गुस्सा होता है, काफी हद तक रेगुलेट होता है, ऑप्टिमाइज होता है एंड ब्रेन सेफ्टी को सिग्नल करता है। कंट्रोल ब्रेथ, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। सो जस्ट कम टू रैपिड रीसेट, हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डीप इनहेल किया, फिर सेकंड शॉर्ट इनहेल किया, पॉप ओपन किया एल्वुलाई के लिए, एंड देन लॉन्ग एक्सेल टू रिमूव द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर द बेनिफिट्स? इमीडिएट काम, जैसा हम थक गए बोलते हैं ना, दैट इज द वन। लंग्स के लिए क्या है, लंग्स के एल्वुलाई को अच्छे से ओपन करता है। बहुत सारे हमारे लंग के जो लोअर एल्वुलाई हैं, हमारी इतनी शैलो ब्रीदिंग है कि वो यूज ही नहीं होते। हमारे जो लंग के नीचे के एल्वुलाई हैं वो यूज नहीं हो पा रहे, तो वो प्रॉपर वहाँ की जो मसल फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं, या उसके पीछे जो वेसल्स हैं उनकी ब्लड वेसल्स, वहाँ पे ना ही प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है, ना ही प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप हो रही है। ऑक्सीजन ट्रैप नहीं हो रही तो सारे बॉडी में पेन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, जो भी ऑक्सीजन जा रही है वो प्रॉपर ब्लड जा रहा है, सेलुलर लेवल पे वो उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे फेफड़े काम करने के लिए हैं लेकिन हम उससे आधे से कम फेफड़ों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत फास्ट फास्ट ऐसे ब्रीथ करते हैं। फिर एंजाइटी, जैसे मैंने बोला, एंजाइटी मिटिगेशन एंड मेंटल क्लैरिटी। स्टैनफोर्ड रिसर्च भी यही कहती है। इसको फिजियोलॉजिकल साय के अलावा इसको साइक्लिक साय भी कहते हैं। सॉरी फॉर दिस ओवरलैप, आई थिंक वो पीपीटी शेयर नहीं हुआ है प्रॉपरली। फर्स्ट इनहेल में क्या होगा, फिल योर लंग्स अबाउट 80% थ्रू द नोज। देन सेकेंड इनहेल में स्टिफ अ बिट, समझ में आया सबको? फिजियोलॉजिकल साय बता रही। रिपीटेशन मतलब हमको इस साइकिल को रिपीट करना है, सेम साइकिल को हम चाहें तो 5 बार 6 बार रिपीट करते हैं तो हमको उसके एडवांटेज मिलेंगे, जो हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। So it is clear to all, I guess. Now we'll move to box breathing. Box breathing is समवृत्ति प्राणायाम। ठीक है, समवृत्ति का मतलब क्या होता है, सम स्थिति में, सम स्थिति में, सम स्थिति किसको कहते हैं, वही जो हम अभी बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम रेगुलेशन।
ऑटोनॉमिक में पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का बैलेंस की है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? बॉक्स ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम 4 का काउंट ले लेते हैं या 5 का काउंट। अगर कोई जना ज़्यादा होल्ड कर सकता है इन बिटवीन द ब्रेथ्स और आफ्टर द ब्रेथ्स, तो वो काउंट को वो धीरे-धीरे बढ़ा सकता है। जैसे अगर हमने 4 लिया या 5 लिया, तो 5 तक इन्हेल करना है, 5 काउंट अंदर ही अंदर ब्रेन के अंदर इन्हेल करना है। फिर 5 काउंट तक होल्ड करना है। होल्ड करने से क्या फ़ायदा होगा? जो एल्वुलाई में रिसेप्टर्स हैं, सारे रिसेप्टर्स हैं जो ऑटोनॉमिक सिस्टम से कनेक्टेड हैं। हमारे लंग्स के एल्वुलाई आर वेरी रिचली सप्लाइड विद सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। तो आप होल्ड करेंगे तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, प्लस आप होल्ड करेंगे तो प्रॉपर जो ऑक्सीजन है आपकी डिसिपेट होगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। पर इसमें क्या है, बॉक्स कैसा होता है, स्क्वायर, सब कुछ इक्वल होगा, है ना। इसमें बहुत प्रकार के होते हैं, 4 7 होता है, क्योंकि आप जब भी लंबा एक्सलेशन करते हैं, ये एक बात सबको याद रखनी है कि जब भी हम लंबा एक्सलेशन करते हैं, इट सेट्स अवर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। इट बहुत योगा पे बहुत रिसर्च है, मैं पेपर अगर बताने लगूँ तो बहुत सारी रिसर्चेज हैं। लंबे एक्सलेशन से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बिकॉज ये वेगस रीसेट करता है हमारी बॉडी। तो लॉन्ग एक्सेल में बहुत रिसर्चेज हुई हैं, खास करके हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, सो मेनी थिंग्स। अब सेम आपने होल्ड किया, उसका बेनिफिट बता दिया, फिर एक्सेल कर लिया, एक्सेल के बाद फिर होल्ड करना है। फिर होल्ड क्या करेंगे, तो ये पूरा कोलैप्स होगा, सारे एल्वुलाई कोलैप्स होंगे, तो प्रॉपर जब दोबारा फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से ओपन होके फिल होंगे सारे लंग के लोअर बेसिस के एल्वुलाई। हाँ, करवाऊंगी मैम, वीडियो है ना, वीडियो पे आ रही हूँ। वो म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, पे करवा रही। बता रही मैं, चलते हैं अपन अब वीडियो डेमोस्ट्रेशन पे। जो नाइट में अभी रश्मि बता रहे थे कि बॉक्स ब्रीदिंग करो, हिंदी में जो पहला एम्प्टी ब्रेथ है उसको कुंभक कहते हैं, और जो दूसरा एम्प्टी ब्रेथ है उसको शून्यक कहते हैं। तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अब हम वीडियो चालू कर रहे हैं। सब करेंगे इस वीडियो में, काउंट्स के साथ साथ सब करेंगे। आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे। पहली बेल पे इनहेल करना है, दूसरी बेल पे एक्सहेल करना है। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, ये वीडियो में 2 मिनट का और है, लेकिन हम इसको पॉज करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग? नाड़ी शोधन, नाड़ी को शुद्ध करना, कॉर्टिसोल कंट्रोल करता है, कंसंट्रेशन बेटर करता है, और दोनों हेमिस्फीयर्स के फंक्शन को इक्विलिब्रियम में लाता है। राइट हेमिस्फीयर इज फॉर डिफरेंट थिंग, फॉर राइट हैंडेड पर्सन, लेफ्ट फॉर डिफरेंट। तो दोनों को बैलेंस करता है, हमारे आर्टिस्टिक वर्ड को, हमारी थिंकिंग को, सारी चीज़ों को।
प्रॉपर हैंड पोजीशन कैसे करना है मैं बताती हूँ, फिर हम सेकंड अभी वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे। जस्ट कीप दीज 2 फिंगर फोल्ड ऑन योर पाम। थंब को अच्छे से आउटस्ट्रेच करके रखना है और ये दोनों फिंगर्स को चिपकाना है। नाउ कीप दिस थंब इन ओवर द राइट नॉस्ट्रिल। हमेशा लेफ्ट से ही कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस चालू करनी है और लेफ्ट से ही खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे रखा, दोनों जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है ये फोल्डेड ही रहेंगी, ये दोनों फिंगर्स। ये मुद्रा का भी इंपॉर्टेंस है, अभी छोड़िए उसको, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये यहाँ से ऐसे लेके ये दोनों फिंगर्स को ऐसे रखना है, आईज को क्लोज करना है, चश्मा नहीं लगाना है, क्योंकि हमको अपने सारे सेंसेस को ओपन रखना है इस समय, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स को। तो चश्मा लगाते वक्त लगा के कोई भी योगी काम नहीं करना है। इसको ऐसे लगाया राइट नॉस्ट्रिल पे, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे लगाया। कैसे लगाना है देखिए, पहले हम राइट से लेफ्ट से हेल करें तो क्लोज करें, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग एक्सेल करेंगे, छोड़ेंगे एयर, तो ये थंब ऐसा उठ जाएगा। ठीक है, फिर लूप या सर्कल बन जाएगा। राइट से वापस सांस लेंगे और ये एक साइकिल हो। ऐसे हम अगर इसको 5 मिनट्स भी करते हैं तो इट हैज न्यूमरस बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये हमको दिन में 2 बार कर रहे हैं, सोने के पहले तो बहुत अच्छा है। खुली हवा में वेंटिलेटेड रूम या स्पेस पे करना है। आराम से पद्मासन लगा के, अगर नहीं कर सकते तो चेयर पे भी बैठ के हम कर सकते हैं, नहीं तो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। और बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, स्पाइन को इरेक्ट रखना है। ये फिंगर्स जब काम नहीं कर रही हैं, जब आप लेफ्ट से ब्रीथ कर रहे हैं तो ये फिंगर्स आज्ञा चक्र में होनी चाहिए। ये हमारा आज्ञा चक्र है, इस जगह पे ये फिंगर्स जो है, ये वाली फिंगर्स टच होनी चाहिए ऐसे। Now we'll come to the grounding. This is the last thing. There are many types of grounding technique. 3-3-3, 5-4-3-2-1. Anyone knows what is grounding technique? It is a very important thing to overcome overthinking. तुरंत से ओवरथिंकिंग हमारी कम हो जाएगी। आप करके देखिएगा, अभी भी करिए, घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। 5-4-3-2-1 का मतलब क्या है? 5 चीजें, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 चीजें हमको देखनी है। जैसे हम कभी बैठे हैं, बहुत थके हैं या डिप्रेस्ड है, इरिटेटेड हैं, गुस्से में हैं, बैठ के हमको 5 चीजें ऐसे ब्लाइंडली ब्लैंक होके कमरे में देखनी है। जैसे आपके कमरे में कोई तस्वीर लगी है, कोई बल्ब जल रहा है, कोई सीनरी लगी है, चद्दर में कौन से कलर की चद्दर बिछी हुई है,
खिड़की से कोई गाड़ी आती हुई दिख रही है, पर्दे का रंग कैसा है, दीवारों का रंग कैसा है। तो ऐसे 5 चीज़ों को देख लो। ये हो गई आपकी 5 देखने वाली चीज़ें, आई। नाउ हैंड फील, 4 चीज़ों को फील करो। फिर 3 चीज़ों को सुनो, 2 चीज़ों को नाक से सूंघो। सारे हमारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स। और फिर एक चीज़ को आप टच करो या फिर आप जर्नलिंग करो, कुछ लिख लो। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम ओवरथिंकिंग। नहीं, इसी ऑर्डर में रखना है आपको, वो भी क्यों रखना है बताती हूँ। प्रेजेंट अवेयरनेस के लिए, सेंसरी प्रोकेजिंग के लिए, इंटरप्शन, स्टेबिलिटी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। माइंडफुल प्रैक्टिस, इमोशनल रेगुलेशन। इट हेल्प्स अस टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हमारे सभी के लिए। कभी भी कर सकते हैं, ओपीडी में बैठे बैठे कर सकते हैं, कार में जाते जाते कर सकते हैं, सोने के पहले कर सकते हैं, सुबह उठते साथ कर सकते हैं। I'll share this video with you all. No issue. I'll share all the 4 videos. Yeah, just let me finish this, मैम, फिर मैं बताती हूँ। इस सीक्वेंस में हमको ब्रेन में याद रहेगा, अगर हम जाते हैं सबकॉन्शियस में चला जाएगा। तो जस्ट एक सिंपल कंपैरिजन क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कब क्या करना है। चलते चलते हमको ऐसा लग रहा है कि हमको बहुत ऐसे स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये ग्राउंडिंग हम बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा हमको हार्ड सरफेस एक बैठने के लिए चाहिए, चाहे वो बॉक्स ब्रीदिंग तो हम चलते चलते कर सकते हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में अगर आपको प्रॉपरली उसका इफेक्ट लेना है तो आपको थोड़ा सा बैठ के करना है, या तो बेड पे, चेयर पे, ज़मीन पे, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। फिजियोलॉजिकल साय हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं? इमीडिएट स्ट्रेस रिलीफ होता है फिजियोलॉजिकल साय से। बॉक्स ब्रीदिंग से हमारा फोकस बढ़ता है,
कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन बेटर होता है, बैलेंस, क्लैरिटी आता है, और हेमिस्फेरिक ब्रेन बैलेंस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम कर रहे हैं। प्लस इमीडिएट हमारी इंटरप्शन ऑफ ओवर थिंकिंग के लिए ग्राउंडिंग है। तो ये चार्ट आप अपने ब्रेन में बिठा लीजिए, और आप ये चारों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके 1 वीक करके मुझे आप 1 वीक के बाद ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जितने लोग भी हैं, कि आपको कुछ एडवांटेज इससे क्या मिलता है, या कुछ भी आप फील कर रहे हैं डिफरेंस 1% 2%, तो लेट मी नो, एंड आई एम श्योर यू विल बी getting 10 to 15% benefit in your behavior, irritability. You will feel happy, less fatigued. So your health is built by what you do daily, not occasionally. Thank you for investing in yourself, and your midlife reset starts tonight. आज से ही, अभी ये कॉन्फ्रेंस हॉल छोड़ने के बाद से ही हमारा मिड लाइफ रीसेट सभी के लिए स्टार्ट हो जाना चाहिए, जैसा आशा मैडम ने बताया वहाँ से अभी तक, और अभी डॉक्टर सुषमा मैडम भी हमको जीएसएम और उनके बारे में बताएंगी। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड डूइंग। थैंक यू सो मच। अब बताइए मैम। हाँ, अब नाउ आई इनवाइट डॉक्टर सुषमा वर्मा मैडम टू प्रेजेंट। अरे अभी तो हॉल पे बोलना पड़ता है, स्टेज पे, to give her talk on GSM and sexual health issues in midlife. So thank you so much.